नमस्कार भाई दोस्तों, वो डायलॉग सुने आप लोगों ने? क्या गुंडा बनेगा रे तुम, क्या नेता बनोगे रे तुम। एक तरफ दिखा रहे हैं चीन ने ये कर दिया, चीन ये करेगा। सामने वाला डॉन टू था भाई। डॉन टू ने एक ही झटके में ना ड्रैगन प्रेगन लाल आंखें पीली आंखें कर दी। लाल की पीली, ड्रैगन की बिल्ली बना दी। एक ही झटके में कर दिया उसने ये काम। बताया था ना, सामने डॉन टू है भाई। सोच समझ के पंगा लेना चाहिए, सोच समझ के। आज आपको बताते हैं, नहीं किया ना, एक कहानी बताते हैं। कहानी के हिसाब से सुनाना जरूर होता है, क्योंकि फिल्मों से सीखते हैं कुछ लोग इतिहास। फिल्मों से सीखते हैं ना। जैसे अभी कोई जाट मूवी चली हुई है, उसका यहाँ झगड़ा चल रहा है हरियाणा यूपी में। अकाल मूवी का चला दिया पंजाब के अंदर। लोग लगे हुए हैं फिर उनके अंदर। फिल्मों से इतिहास सीखने वाले लोग तो फिर फिल्मों के उस पर चलेंगे, फिल्मों पर ही चलेंगे ना। तो पहले ना कहानियां सुनाते थे। कहानी सुनाते हैं आपको एक छोटी सी कहानी, ताकि उसके जरिए आप लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद बताते हैं कैसे कैसे लंका लगाता ट्रंप। एक था भाई कोई, रामफल लगा लो या ट्रम्पू लगा लो, कोई ट्रम्पू था। अपने घर पे गया, घरवाली को बोला आज आना घर में सभी तरह के पकवान बना दे, आज मैं शरत जीत गया। बहुत बड़ी शरत थी, मैं जीत गया। बोला शरत क्या थी? बोला एक फेंकू था, एक बंद आंखों वाला था। बोले मेरे मेरे साथ शरत लगा रहे थे। वो बोले बकरी का 2 थनों हैं, और मैं बोला बकरी का 4 थनों हैं। तो उसकी घरवाली बोली बकरी का तो 2 ही थनों हैं, 4 थन तो होते नहीं। बोला मान जा, मैं शरत जीता हूँ, बकरी का 4 थनों हैं। घरवाली कहाँ मानने वाली थी, बोली नहीं बकरी का 2 थनों हैं। तो भाई ट्रम्पू ने कर दिया इलाज घरवाली का। दे गदागद दे गदागद कर दिया कल्याण उसका। अच्छी कुटमार होने के बाद बोली घरवाली, बोले हाँ हाँ मान की बकरी के 4 थनों हैं। बोले वो बंद आंखों वाला फेंकू भी ऐसे ही मानने थे। बोला वो भी नहीं तो कट रहे थे 2 थनों हैं। बोला वो भी नहीं मानने थे, 4 थनों हैं। समझ रहे इस कहानी से शिक्षा? ठाडा मारा रोना दे, सोड़ खोसले सोना दे। ये जो दिखा रहे थे ना, फिल्म दिखा रहे थे आप लोगों को, ये देखिए जी ये कर दिया वो झुका दिया। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? वो तो वो राणा 26/11 का मास्टरमाइंड उसको लेके आगे, ये होगा अब ऐसे फांसी दे देंगे, वो करेंगे। उसके ऊपर भी बैन लगा दिया अमेरिका ने, उसके ऊपर भी। बोला ना ना ना, फांसी नहीं दे सकते। पूछताछ कर सकते हो, पूछताछ करो, फांसी नहीं दे सकते। देनी है तो लाओ उसको, इतने लोग मारे गए थे, उसको आते ही फांसी दे दो। इतने दिन तक कसाब को रखे रहे, उसको बैठ दे फांसी। किस लिए इनको चिकन बिरयानी खिलानी भाई? कोई गलत काम करे रहा तो। लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर किसका है? डॉन टू का प्रेशर है। और उसके प्रेशर के आगे ये लोग टूट जाते हैं। नहीं है इनके बस की बात ये कि थोड़ी सी भी उससे तू तड़ाक में या उससे बात कर सके, हिम्मत ही नहीं है। वो छोड़ता ही नहीं हिम्मत किसी की भाई। वो हर दिन $2 अरब कमा रहा है ट्रंप, हर दिन $2 अरब। किस कारण? सिर्फ इस टैरिफ के खेल में। और हमारा कितना नुकसान हो रहा है सबको पता है। अगर नुकसान नहीं हो रहा तो एक बात बताओ, आरबीआई ने 10 बैंकों की लिस्ट जारी की है। आप उन बैंकों के नाम सुन लेना। अगर उन बैंकों से अलग बैंक में आपका खाता है ना, तो आपके पैसे गए, आपके पैसे गए। ये बैंकों के नाम सुन लेना। जो 10 बैंकों की लिस्ट आरबीआई ने निकाल ली है। कहीं कोई सोच रहा हम अपने पास से नहीं कर रहे हैं, ये आरबीआई की लिस्ट है भाई। ध्यान से सुनते जाना। इन जिन 10 बैंकों में आपका पैसा सेफ है। चीन वाले ना 17 साल पीछे गए, 17 साल पीछे डाउन गया युआन। और हमारे वाले अभी 1800वीं शताब्दी में पहुंचे हैं। हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारे शरीर पर केले का पत्ता और हाथ में एक भाला नहीं आ जाता और जिंगालाला हुर नहीं कर लेते। हम तब तक नहीं मानेंगे। आएगा तो फेंकू ही। नंबर 1, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सरकारी समर्थन और व्यापक नेटवर्क, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति। नंबर 2, एचडीएफसी बैंक। ये वो सेफ बैंक बता रहे हैं आपको, बाकी नहीं है। डिजिटल सेवाओं में उत्कृष्टता, उच्च ग्राहक संतुष्टि। नंबर 3, आईसीआईसीआई बैंक। मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म, खुदरा और कॉरपोरेट सेवाओं में विशेषज्ञता। नंबर 4, कोटक महिंद्रा बैंक। उच्च ब्याज दरें और नवीन उत्पाद। नंबर 5 पे आता है एक्सिस बैंक। मजबूत बैलेंस शीट और विविध सुए सेवाएं। फिर है इंडसलैंड बैंक, क्रेडिट रेटिंग्स में मजबूती। नंबर 7 पे है बैंक ऑफ बड़ौदा, सरकारी स्वामित्व और वैश्विक उपस्थिति। नंबर 8 पे पंजाब नेशनल बैंक, किफायती ऋण उत्पाद और व्यापक शाखा नेटवर्क। नंबर 9 पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पहुंच। नंबर 10 पे आता है कैनरा बैंक, ग्राहक केंद्रित सेवाएं और मजबूत संपत्ति गुणवत्ता। इन 10 बैंकों से अलग अगर किसी बैंक के अंदर आपका पैसा है तो ये समझ जाना, फिर जैसे वो ट्रंप ने ना फेंकू और उसको बंद आंखें वालों को शर्त में रहा था ना, आपके साथ वही हो जाएगा। और इन 10 बैंकों को मैं भी इसलिए सेफ है, आपको 5 लाख तक सेफ है। ये मत समझना कि इनमें कितना ही रख लो सारा सेफ होगा। पूरा सेफ तो भाई किसी का भी नहीं है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि पूरे सेफ तो यहाँ पर लोग ही नहीं है। लोग ही पलटी खा रहे हैं। पलटी नहीं खा रहे क्या? जिस पहलवान विनेश फोगाट के ऊपर सबने आवाज उठाई थी, हमने भी आवाज उठाई थी, एसजीपीसी ने भी उसको सम्मानित किया था। अब वो मंत्री बनने के बाद उसको 3 ऑप्शन दिए थे।
मुख्यमंत्री साहब ने, नायब सिंह सैनी साहब ने। हम यहाँ पर उनकी गलती नहीं बताएंगे बिल्कुल भी, जिसकी गलती होगी ना उसकी बताएंगे, भले ही वो बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने बोला था 3 ऑप्शन आपके, उन्होंने संसद में खड़े होकर मांगी थी ना, भीख मांगना ही कहते हैं इसको, भिखारी पढ़ा ही कहते हैं, कि बोले अभी तक मेरे को जो सरकार ने बोला था वो पैसे नहीं दिए। बोला 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप सरकारी नौकरी ले लो, या आप प्लॉट ले लो, या आप 4 करोड़ रुपए ले लो। प्लॉट भी मनमर्जी का था, कहीं पर भी ले सकती थी। उसने पहले तो बोला 4 करोड़ रुपया चाहिए, पर उसने देखा अब जमीनों की कीमत के रेट भी ज्यादा है। अब बोल रही हो मेरे को 4 करोड़ रुपए भी चाहिए और प्लॉट भी चाहिए। संसद के अंदर नायब सैनी साहब ने ना 3 ऑप्शन रखे थे, 3 में से एक चुनने का दिया गया था। पहलवान जी अपने लिमिट में रहा करो ना, मतलब इतनी भूख होती है इन लोगों के अंदर। अगर तेरे को 4 करोड़ रुपए सरकार दे रही है ना, 4 के 4 करोड़ रुपयों को ना तेरे को गरीब बच्चों के ऊपर लगाना चाहिए। लोगों ने तेरे को जितना समर्थन किया था, जिस हिसाब से तेरा समर्थन किया था ना, उन गरीब बच्चों को, अच्छे बच्चों को आगे लेके आओ ना गेम के अंदर, तब तो हम मानते कि हाँ समाज के लिए कुछ किया है। 4 करोड़ रुपए भी चाहिए, प्लॉट भी चाहिए, और ऊपर से जाकर जहां जिन लोगों ने तेरे को चुना उनके तेरे को 1000 किले भी चाहिए, 1000 किले भी चाहिए। अभी भी नहीं समझे। मैंने पहले बताया था, राजनीति ना एक बहुत गंदा दलदल होते हैं। इसके अंदर जो उतर गया ना वो कभी अपनों का नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता अपनों का। इसके अंदर जो भी उतरे, चाहे बजरंग पुनिया उतरा, चाहे विनेश फोगाट उतरी, कोई भी उतरा है, पहले बताया था खिलाड़ी को खिलाड़ी की नजर से देखो, और जो भी है गायक कलाकार हो चाहे कोई भी हो, उनको उसी नजरिए से देखो, मनोरंजन के नजरिए से देखो उनको, मनोरंजन के नजरिए से। लेकिन तुम उनके अंदर भगवान ढूंढने लग जाते हो, भगवान मसीहा पता नहीं क्या क्या, कौम के ठेकेदार क्या क्या बना देते हो आप लोग, और यहीं पर मार खाते हो, यहीं पर मार खाते हो। नहीं तो कल जथेदार साहब बोल के गए थे ना, बोल के गए थे जथेदार साहब कि अपनी बोली पर प्राउड करो। अगर आप हरियाणा से तो हरियाणवी बोली पर प्राउड करो, लेकिन याद रखना उसकी लिपि गुरुमुखी है, लिपि गुरुमुखी है, उसको मत छोड़ना, गुरुमुखी को मत छोड़ना। और गुरु ग्रंथ साहिब से कभी भी दूर मत जाना। एक ही गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, पूरी दुनिया के। देहधारी कभी गुरु हो ही नहीं सकता। देहधारी के गुरु बनते कहां से बनते हैं? ये भी तो पढ़ते हैं ना, शब्द पढ़ के ही तो आते हैं ना ये, और शब्द गुरु है ही ऑलरेडी, ऑलरेडी शब्द गुरु है। तो आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं समझ? किस भाषा में समझना चाहते हो आप ये बताओ? फिर आपके लिए भी एक कहानी तैयार करनी पड़ेगी। हालांकि हम मानते हैं अंधभक्तों पर किसी कहानी का असर नहीं पड़ता है, नहीं पर सिर्फ फिल्मों का असर पड़ता है, फिल्मों का असर पड़ता है। बहुत जाट फिल्म आई, उसका जाट समाज तक कोई लेना देना है? चलो थारा जो हीरो है किसान आंदोलन में समर्थन किया था, या पहलवान आंदोलन में समर्थन किया था, या कभी और जब जाटों पर 2016 में विपदा आई थी तब समर्थन किया था। फिर कौन से जाटों के हितैषी हैं ये? कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम? फिल्मों से तुम इतिहास सीखते हो, हकीकत में क्या चल रहा है उसका किसी को पता ही नहीं है। हकीकत में लंका लगी हुई है, लंका। चीन तो 17 साल पीछे गए, हम 170 साल पीछे चले गए। सच्चाई ये है, इस सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। और वो डॉन टू है, बख्शेगा नहीं किसी को भी। वो कोई सोच रहा हो डॉन टू साथ के साथ एक बात और बोल देता, ये निखिल गुप्ता भी कुछ बोल रहा है, बताऊं किस किस के नाम बोल रहा है, बस वहीं पे डाउन हो जाती। लाल आंखें पीली, 56 का 0.6 हो जाता है, कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है, कहानी वहीं पर खत्म। फिर एक नया एपिसोड चलता, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। लग जाते हैं चिंटू, चिंटू तो क्या है, टम्पू है ये, लग जाते हैं फिर ये उसमें। टम्पू हो, देश का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने, साथ में भानवंडिया उसके दलालों ने। कभी तो सच दिखा दो, कभी तो सच दिखा दो, हकीकत क्या है। रुपया घर पाताल लोक में, युआन पाताल लोक में। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।